हम उसको स्टेरॉइड्स की डोज को बहुत ज्यादा जी दिनों तक और डॉक्टर बहुत साहब, ज्यादा मैं हाई आपसे डोज में और ना दें, आगे जितना डिटेल अप्रोप्रिएट हो इन्फॉर्मेशन वही हासिल दें। करूंगी। डॉक्टर पुनीत भार्गव भी हमारे साथ जुड़ जी गए हैं, उनको भी इस डिबेट इस डिस्कशन में शामिल कर लेते जी। हैं। डॉक्टर भार्गव, पहचाने कैसे, अगर कोई, बहुत से ऐसे मरीज हैं जो पोस्ट कोविड रिकवरी फेज में हैं इस वक्त, अगर क्या तकलीफ हो जो शुरुआती दौर में ही इसकी पहचान हो जाए? देखिए, कोविड के पेशेंट्स में चाहे वो घर पर रहें, चाहे वो हॉस्पिटल में हों, हम ये मान के चलते हैं कि 90% या 95% पेशेंट्स तो घर पे रह के नेचुरली ठीक हो रहे हैं। उनको तो बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जिनमें सेकंड स्टेज में हमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फीवर आ रहा है और स्टेरॉइड्स खाने पड़ते हैं, उनको सावधान होना है कि अगर स्टेरॉइड खा रहे हैं, तो हर 3 दिन के अंदर अपनी शुगर चेक करें। अगर शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं तो उसके लिए जरूरी दवाई और इंसुलिन लेनी जरूरी हो जाएगी। साथ में सब डॉक्टर्स आज के टाइम में ब्लड थिनर्स दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। जिन पेशेंट्स को सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, मॉडरेट से सीवियर की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर हम लोग स्टेरॉइड और ब्लड थिनर देते हैं। मैं सर्जन हूं, मैंने अभी तक करीब 14 ब्लैक फंगस के ऑपरेशंस करे हैं जी। उसमें एक बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिली कि ये फंगस डायरेक्ट स्प्रेड से तो जहां जा रहा है जा ही रहा है, बहुत ज्यादा टिश्यूज ऐसे मिले जिनके अंदर ब्लैकनिंग आई है वैस्कुलर नेक्रोसिस, एवास्कुलर नेक्रोसिस के कारण। मतलब जो खून की नसें हैं वो ब्लॉक करने की क्षमता है कोविड के वायरस में। तो हम लोग ब्लड थिनर्स का जो सेवन है वो सीरियस पेशेंट्स में करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब रही बात कि पेशेंट कैसे पहचाने कि मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। मैं सोसाइटी में पैनिक बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि हर जना ये सोचने लगे कि मुझे ब्लैक फंगस हो गया। बिल्कुल। जो लोगों की शुगर लेवल्स ठीक हैं, वो तो वैसे ही रिलैक्स होकर बैठ जाएं। सिर्फ जिनके हाई ग्रेड शुगर हुई है, तो पहला सिम्टम उन लोगों के लिए होगा कि उन्हें चेहरे पे एक सुन्नपन की फीलिंग आती है। सेकंड, नाक में कोई क्रस्टिंग या पपड़ी फॉर्मेशन या ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरा, आंख में भारीपन या लगातार सिर में दर्द होना, या कभी-कभी आंख के जो क्षमता होती है खोलने या बंद होने की, वो कम होना। ये पहले अर्ली सिम्टम्स हैं। चेहरे पे सूजन, नाक ब्लॉक, क्रस्टिंग और ब्लीडिंग। जी, तो ये शुरुआत के लक्षण हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ब्लैक फंगस से हो रहा है, ब्लैक फंगस की तकलीफ है या नहीं है। डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं आपका रुख करूंगी अब। ट्रीटेबल है क्या, और अब किस स्टेज में आकर इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए ताकि इसका कम से कम असर रहे मरीज पर? देखिए, सबसे पहली बात है सस्पिशन। जैसे डॉक्टर पुनीत ने कहा, आपका माइंड को जानना जरूरी है। योर आईज विल सी व्हाट योर माइंड नोज। इसका मतलब आप लोगों को ध्यान रखिए कि कोई भी सिम्टम हो, 1 महीने तक अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जितनी जल्दी, हर बीमारी के अनुसार जितनी जल्दी हम बीमारी को पकड़ेंगे उतना ठीक कर पाएंगे। 2 ब्रॉड प्रिंसिपल हैं, एक सर्जरी का और दूसरा दवाई का। कभी भी म्यूकरमाइकोसिस होता है, बायोप्सी लेके या उसका टुकड़ा लेके कंफर्म करना पड़ता है कि म्यूकरमाइकोसिस है, नहीं तो वो एस्परजिलस और या व्हाइट फंगस जिसे आज चल रहा है कैंडिडा, वो भी कई बार इन्फेक्शन देखा गया है जो बहरूपिया की तरह बैठता है। एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, सर्जरी करके जितनी चीजें म्यूकरमाइकोसिस की निकाल सकते हैं उसको सर्जन निकालने की कोशिश करता है। उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है, जहां पे एम्फोटेरिसिन, पोसाकोनाजोल और इजावाकोनाजोल करके 2 नई दवाइयां भारतीय मार्केट में अब उपलब्ध हैं जो दी जा सकती हैं। आज से पहले सिर्फ एम्फोटेरिसिन नामक इंजेक्शन दिया जाता था। महंगा इंजेक्शन है, आपको 2 हफ्ते तक लेना पड़ता है और उसके बाद ओरल गोलियों के माध्यम से 2 से 3 महीने तक का इलाज चलता है, जब तक रेडियोलॉजिकली, मतलब जो एक्सरे सीटी स्कैन पे क्लियरिंग होती है या सिम्टम आपके जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। जितना आप न्यूज़ 18 को, जिस प्रकार से वो रूरल इंडिया में जाता है और अर्बन क्षेत्रों में बहुत पॉपुलर चैनल है, लोग सुनते हैं, देखते हैं, उनको जागरूक होना जरूरी है कि कोई भी सिम्टम हो, हेडेक का सिम्टम हो, नाक बहने का हो, आंखों में दर्द हो, अगले 1 महीने तक कोविड के बाद अपने डॉक्टर से संपर्क करें
और सब जैसा डॉक्टर कहता है, या तो बायोप्सी या टुकड़ा या एक्सरे या सीटी स्कैन करा के जल्द से जल्द म्यूकरमाइकोसिस का डायग्नोसिस बना के इसको हराएं। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सर्जरी प्लस दवाइयां मिलके इलाज बहुत सक्सेसफुल तरीके से कर रही हैं। आज तक से पहले उसकी मोर्टेलिटी हाई होती थी, अब जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मोर्टेलिटी कम होती जा रही है। तो हमको घबराना नहीं है, तुरंत इलाज कराना है और इलाज बहुत सुदृढ़ है। बिल्कुल, तो पैनिक नहीं करना है, सही जानकारी मिले और सही वक्त पर हम डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि एक और अच्छी बात जो डॉक्टर्स का ही पैनल कह रहा है कि सेल्फ मेडिकेटेड ना हो ले खुद को ही, कि आपने खुद ही प्रिस्क्राइब दवा खुद को कर दी, जाकर ले आए, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है उसके जरिए हमने कोई भी दवा हासिल कर ली। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, अगर हम इसके इलाज की बात कर रहे हैं तो आपके पास भी कई तमाम तरह के पेशेंट्स आते होंगे। डॉक्टर्स जो कोविड का ये फेज है इसमें स्टेरॉइड्स लिख रहे हैं, कई बार उनकी मजबूरी बन जाती है अगर पेशेंट की ज़िंदगी को बचाना है तो, लेकिन स्टेरॉइड्स कहीं बहुत ज़्यादा ना दिए जा रहे हों, बहुत लंबे वक्त तक ना दिए जा रहे हों, तो क्या ऐसे में सेकेंड कंसल्टेशन लेना आप एडवाइस करेंगी? किस तरह से जो पेशेंट्स के जो तीमारदार हैं वो समझे इस चीज़ को? मैं एज अ डॉक्टर बिल्कुल ठीक नहीं मानती कि आप दूसरे डॉक्टर से एडवाइस को चेक करें। जी, अगर आपके कोई फैमिली में ही हो, कोई क्लोज हो, आपको लगता है आप कर सकते हैं तो जरूर करें। दूसरी चीज, ये जो ब्लैक फंगस के ऊपर देखा जा रहा है कि लोगों को घर में बैठे हुए भी ब्लैक फंगस हो रहा है कोरोना के साथ साथ एज अ सुपर इन्फेक्शन, तो मुझे कहीं ये भी लगता है कि ये जो एक्सेस स्टीम ली जा रही है और एक्सेस विटामिन लिए जा रहे हैं, उससे भी हमें आगे नए नए तरह के एपिडेमिक्स मिल सकते हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी फंगस शरीर में तब आता है जब शरीर में आयरन का लेवल बहुत हाई हो, जिंक का लेवल भी अगर हाई हो तो फंगस ज्यादा ग्रो होता है। तो अब ये जो हम सेकेंड वेव में आ गए हैं, थर्ड वेव की तरफ जा रहे हैं, फोर्थ वेव भी आ सकती है, तो जिन लोगों ने 1 साल विटामिन खा लिया है, आपके चैनल के द्वारा कहूंगी कि वो अब थोड़ा गैप ले लें, क्योंकि लोग एक्सेस विटामिन ले रहे हैं, घर बैठे हुए भी रोजाना स्टीम ले रहे हैं। रोजाना स्टीम लेने से नेजल म्यूकोजा वीक हो जाता है, जल भी सकता है, उसके अंदर भी क्रस्टिंग होके उसमें सुपर इन्फेक्शन में जो हवा में स्पोर्स हैं, फंगस वगैरह, और शरीर वैसे ही वीक है, तो और इजीली हमारे शरीर में फंगस और नई भी तरह की और नई नई इन्फेक्शन आएंगी, वो भी बन सकती हैं। इसीलिए ज्यादा पैनिक ना करें, डॉक्टर्स पे भरोसा रखें। आप एक डॉक्टर पे जा रहे हैं, उस पे भरोसा रख के उसकी दवाइयां लिखें। अगर आप सहमत नहीं है तो दूसरे पे जाएं और पहले को छोड़ दें। मैं सेकंड एडवाइस के लिए थोड़ा सा ज्यादा मानती नहीं हूँ कि डॉक्टर्स की सेकंड एडवाइस लेनी चाहिए। लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि जो स्टीम ले रहे हैं पैनिक में आकर, या कहे कि ओवर इन्फॉर्म्ड होकर, बीमारी है नहीं, लक्षण है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रिकॉशंस के तौर पर वो घर पर ही स्टीम ले रहे हैं 2 से 3 बार, कई बार देखा गया है कि अधिक से अधिक गार्गल कर रहे हैं लोग, इस तरह का पैनिक, ये एक पैनिक ही है। डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रे।